हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब दीति के गर्भ से जुड़वा पुत्रों के स्वरूप में जन्म लिया तो इन दोनों असुरों के प्रकोप से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ही बलवान थे, फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए इन दोनों ने महान तप और यज्ञ करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर इन दोनों ने वरदान मांगते हुए कहा कि हमें ना तो कोई मार सके और ना ही कोई युद्ध में पराजित कर सके। ब्रह्मा जी ने इन दोनों को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान तो दे दिया, परंतु वरदान पाकर ये दोनों ही उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गए। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। सर्वप्रथम उसने इंद्रलोक और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसने संपूर्ण पृथ्वी को भी रसातल में फेंककर जलमग्न कर दिया। इंद्रलोक को जीतने के बाद हिरण्याक्ष युद्ध की इच्छा से वरुण देव की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वो वरुण देव से कहने लगा कि आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था, लेकिन आज मैं आपको मुझे हराने की चुनौती देता हूँ। वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, परंतु वे बड़े ही शांत भाव से बोले कि हिरण्याक्ष तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य नहीं। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः यदि तुम्हें युद्ध ही करना है तो तुम श्री हरि के पास चले जाओ। इस समय दूसरी ओर भगवान विष्णु रसातल में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के कार्य में लगे हुए थे। ये भगवान विष्णु का तीसरा स्वरूप था, जो कि वराह अवतार कहा जाता है। जलमग्न हो चुकी पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने ये स्वरूप लिया था। इसी दिव्य स्वरूप में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में छिपाई गई पृथ्वी का उद्धार किया। वरुण देव का कथन सुनकर जब हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा, तो उसने एक विस्मयकारी दृश्य देखा। उसने देखा कि वराह स्वरूप में भगवान विष्णु जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठाकर बाहर ले आए हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के द्वारा पृथ्वी की उसके स्थान पर पुनः स्थापना की गई। साथ ही साथ एक भयंकर युद्ध के अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब इन सब के बीच कई बार मन में ये सवाल आता है कि जब समुद्र पृथ्वी पर ही स्थित है तो भगवान विष्णु ने वराह स्वरूप में पृथ्वी को किस जल से बाहर निकाला। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वराह अवतार की कथा का वर्णन मिलता है और यहाँ पर उस जल का भी वर्णन मिलता है कि जिसमें हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को छिपाया गया था। इस जल का उल्लेख एकार्णव के नाम से दिया गया है, जो कि ब्रह्मांड में स्थित जल का एक विशाल स्रोत है। जहाँ तक विविध पौराणिक पुस्तकों में वर्णन दिया गया है तो एकार्णव का जल कारण समुद्र का जल ही है। अगर इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी ये घटना सर्वथा संभव है, क्योंकि सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी यानी कि नासा ने भी ब्रह्मांड में पानी होने की बात को स्वीकारा है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में क्वासर नाम के एक जलाशय की खोज भी हो चुकी है, जो कि पृथ्वी से करीब 12 अरब से भी अधिक प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जल राशि दुनिया के सभी महासागरों के जल से भी अधिक 140 ट्रिलियन गुना के बराबर एक विशाल स्वरूप में मौजूद है। इसीलिए ये मानना संपूर्णतः गलत है कि पृथ्वी के बाहर पानी ही नहीं। आज के इस वीडियो में हमने जानकारी दी कि किस प्रकार सभी समुद्र पृथ्वी पर ही स्थित है, फिर भी भगवान विष्णु ने वराह स्वरूप लेकर एकार्णव के जल से पृथ्वी का उद्धार किया था। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।